हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 20, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत कण संचरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे स्कंदन की एक विधि भी मानी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको मैंने जैसे बताया कि इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए होता क्या है, कोलाइडी कणों के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था कि कोलाइडी कणों में आवेश पाया जाता है। तो कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं, जैसे कि FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल धनावेशित होता है, और या फिर वो क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे, उन पे ऋण आवेश होगा, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ये हम ज्यादातर ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन जो कि धनावेशित हो या फिर ऋण आवेशित हो, उनको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, कैथोड एनोड विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कैथोड एनोड में जब हम रखते हैं इस कोलाइडी विलयन को, तो क्या होगा, कोलाइडी विलयन में अगर धन आवेश है तो वो अपने विपरीत आवेश मतलब धन वाला क्या होगा, ऋण प्लेट की ओर, ऋण मतलब कैथोड की ओर को मूव करेगा। और जो अगर कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित है तो वो धन प्लेट मतलब एनोड की ओर को गति करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत कण संचरण। नाम से लग रहा है विद्युत क्षेत्र में मतलब कैथोड एनोड के प्रभाव के कारण कणों का, किसके कणों का, कोलाइडी कणों का संचरण करना, गति करना विद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये विद्युत क्षेत्र है कैथोड एनोड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कोलाइडी कणों की जो गति होती है वो कहलाती है विद्युत कण संचरण। ठीक है, इसके अलावा दूसरी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र मतलब कैथोड एनोड में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी आवेशित कोलाइडी कणों का या तो कैथोड की ओर या एनोड की ओर गमन जो होती है उसकी गति वो कहलाती है विद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचरण के अगर प्रकार कहें तो वैद्युत कण संचरण दो प्रकार का होता है। तो वैद्युत कण संचरण के प्रकार की अगर बात करें तो वैद्युत कण संचरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन कण संचरण। आपको पता है कोलाइडी विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो धनावेशित, ठीक है, कैटाइनिक हो सकते हैं, या फिर ऋणावेशित एनाइनिक हो सकते हैं। तो अगर धन कण संचरण की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाफोरेसिस। ठीक है, कैटाफोरेसिस कैटायन से आया कैटाफोरेसिस, और हिंदी में इसे कहते हैं धन कण संचरण। तो क्या होगा, नाम से लग रहा धन मतलब पॉजिटिव, तो क्या होगा, जब धनावेशित कोलाइडी कण, कौन से कोलाइडी विलयन होगा, धनावेशित, कैटाइनिक या पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक है, धनावेशित कोलाइडी कण क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र में, तो पॉजिटिव है तो वो कहां की ओर को जाएंगे, ऋण प्लेट की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर, और नेगेटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो अगर धनावेशित कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर को गमन करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसे धन कण संचरण कहते हैं, मतलब धन कणों द्वारा संचरण करना। और धन कण, पॉजिटिव कण कहां को गति करेंगे, ऋण प्लेट की ओर, ऋण मतलब कैथोड की ओर। तो कुछ धनावेशित कोलाइडी विलयन है जिनके मैं एग्जांपल दे रही हूं, वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, स्टेनिक ऑक्साइड, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा होगा, स्टेनिक ऑक्साइड सॉल। ये क्या है, धनावेशित कोलाइडी विलयन है। इनको जब विद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं, इसलिए ऋण प्लेट, नेगेटिव प्लेट कैथोड की ओर को मूव करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कण संचरण होता है दूसरे टाइप का, वो होता है ऋण कण संचरण। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एनाफोरेसिस। ठीक है, एनाफोरेसिस नाम से लग रहा ऋण कण मतलब नेगेटिव कण इसमें मूवमेंट करेंगे। तो जो ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं उनको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऋण आवेशित नेगेटिवली चार्ज जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी प्लेट की ओर को, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ऋणावेशित है तो धन प्लेट की ओर को जाएंगे। धन प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। तो ऋणावेशित कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र में एनोड धन प्लेट की ओर गति करते हैं, इसी को हम कहते हैं ऋण
कण संचरण, मतलब ऋण कणों द्वारा, ऋण कण किसके हैं? कोलाइटी कणों, कोलाइटी के कण। तो कोलाइट के जो ऋण कण है उनका संचरण किसकी ओर को? धन प्लेट, एनोड की ओर को गति क्या कहलाती है? ऋण कण संचरण या एनाफोरेसिस। ठीक है, कुछ ऋणावेशित कोलाइटी विलयनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, इसका बहुत ज्यादा हम इसका यूज मैंने बहुत से एग्जाम्पल में किया है। तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड सॉल है, एक ऋणावेशित कोलाइटी विलयन है। सिल्वर सॉल है AG, ठीक है, सिल्वर सॉल। AU गोल्ड सॉल, सोने वाला, ठीक है, गोल्ड सॉल। PT प्लेटिनम सॉल। सल्फर सॉल, सल्फर का। क्ले सॉल, क्ले मिट्टी, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। तो इनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये किस प्लेट की ओर को जाएंगे? धन प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड की ओर को मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैद्युत कण संचरण का प्रयोग, मतलब किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, किस प्रकार विद्युत कण संचरण होता है। ठीक है, इसका हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक उपकरण लेना होता है जिसे कहते हैं बर्टन उपकरण। ठीक है, बर्टन उपकरण क्या होता है? यू आकार की एक नली होती है। मैं आपको थ्योरी से पहले डायग्राम ही शो करा देती हूं, देखिए इस डायग्राम को। ठीक है, ये जो उपकरण है ये होता है बर्टन उपकरण। इसमें आपको दिखाई दे रहा है यू आकार की नली होती है। ठीक है, ध्यान से देखें, ये यू आकार की नली है, ये इसकी है दाई भुजा मतलब राइट आर्म, और ये इसकी है लेफ्ट भुजा मतलब बाई भुजा, या इसको कहते हैं लेफ्ट आर्म। ठीक है, और ये दोनों यूट्यूब में बाएं और दाएं भुजा में यहां पर आपको दिख रहा है ये संग्राहक है जहां से हम क्या भेजेंगे? कोलाइडी विलयन भरेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोलाइडी विलयन भर देंगे। पहले ये जो स्टॉप कॉक आपको दिखाई दे रहा है, देखिए स्टॉप कॉक हमने बंद किया, पहले इसे खोलेंगे और यहां संग्राहक से यहां से हम भर देंगे इसमें कोलाइडी विलयन। देखिए एक टाइम में एक ही कोलाइडी विलयन भर सकते हैं, या तो इसमें ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भरेंगे या धनावेशित। तो हम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं इस समय में इसमें भर दूंगी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, आप चाहे तो धनावेशित भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम में एक ही भरा जाएगा। तो मैंने ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, ये स्टॉप कॉक खोला और यहां से संग्राहक की सहायता से मैंने कोलाइडी विलयन, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन इस विलयन में भर दिया है। ठीक है, यहां भर चुका है कोलाइडी विलयन, कौन सा? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? ठीक है, ये दोनों आर्म में, ठीक है, सपोज कीजिए ये जैसे आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये वाली प्रारंभिक लेवल लिखा है और यहां पर जो प्रारंभिक लेवल है, यहां तक हमने दोनों ओर से मतलब यहां ऊपर से भरा, तो ये है प्रारंभिक लेवल और ये है प्रारंभिक लेवल, यहां तक हमने क्या भर दिया होगा? वही कोलाइडी विलयन आर्सेनिक सल्फाइड। अब मैं क्या करूंगी? यहां से ऊपर से थोड़ा सा इसको आर्म को खोल के, ठीक है, भुजा को खोल के यहां पर पानी भर दूंगी और यहां भी मैं क्या कर दूंगी? पानी भर दूंगी। ठीक है, जल। ठीक है, जल इसमें परिक्षेपण माध्यम काम करता है। ध्यान रखना है जल आपको ऐसा लेना है जो डी आयोनाइज्ड हो, मतलब जो आयनित ना हो, जो आयनित हो गए H पॉजिटिव OH निगेटिव ना दे, क्योंकि अगर वो H पॉजिटिव OH निगेटिव होगा तो सॉरी उसके जो पॉजिटिव आयन है वो भी ऋण प्लेट की और नेगेटिव आयन धन प्लेट की ओर को मूव करेंगे, तो रिजल्ट सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें करना है कोशिश की केवल कोलाइडी कण मूव करें। तो हमें ऐसा जल इसमें भरना होगा जो डी आयोनाइज्ड हो, जो अनआयनित हो, आयनित ना होता हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों आर्म में, दोनों भुजाओं में आप क्या लगा देंगे? प्लेटिनम का तार लगाएंगे और नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगा देंगे। प्लेटिनम का तार है ब्राउन कलर का, और ये जो मैंने लगाया है ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है पत्ती जैसी, एक प्लेट जैसी, ये होगी प्लेटिनम की पत्ती। ठीक है, यहां भी दोनों जगह प्लेटिनम का तार लगा देंगे और पत्ती लगा देंगे। तो आपको दिख रहा है जो ये लेफ्ट वाला है प्लेटिनम का पत्ती, ये एनोड पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है प्लेटिनम का तार में जो पट्टी लगी हुई है, ठीक है, पत्ती, ये काम कर रही है एनोड और नेगेटिव प्लेट का। ठीक है, अब मैंने बता दिया है जो आपने ये विलयन भरा था कोलाइडी विलयन, ये यहां तक भरा हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक लेवल इसका यहां पर था और यहां पर इस वाले आर्म में यहां पर था, बिल्कुल बराबरी में है। अभी आप कहोगे यहां तो आसमानी दिख रहा है, यहां ग्रीन दिख रहा, अभी मैं बता दे रही हूं ये जल भरा हुआ है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को, एक कैथोड को और एनोड को आप क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से इसलिए जोड़ा, बैटरी की सहायता से उसे क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें। ठीक है, तो वो आवेशित करेगा। तो अब होगा क्या? देखिए जैसे ही इन कैथोड और एनोड को आप जोड़ देंगे बैटरी से, तो क्या होगा? यहां से
ये दोनों प्लेटें कैथोड और एनोड, ये कैथोड का काम करने लग जाएगी नेगेटिव, और ये एनोड पॉजिटिव का काम करने लग जाएगी। ठीक है, इसको बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ेंगे तो ये ऋण का काम करेगा, इसको बैटरी के धन प्लेट से जोड़ेंगे तो ये धन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। बैटरी से जोड़ने पर बैटरी का दो एंड होता है, प्लस और माइनस। जिसको प्लस से जोड़ेंगे वो प्लस की तरह काम करेगा, और जिस प्लेट को हम उससे तार को, वायर को हम जोड़ेंगे बैटरी के ऋण प्लेट से, वो ऋण की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे क्या होगा, यहां जो आपने सॉल्यूशन भरा था कोलाइडी विलयन का, ये कोलाइडी विलयन था ऋण आवेशित, नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसकी ओर को मूव करता है, विपरीत आवेश। नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना चाहते हैं। पॉजिटिव आयन पॉजिटिव प्लेट से दूर जाना चाहेंगे, तो किसकी ओर को जाने चाहेंगे, नेगेटिव वाले जो है वो पॉजिटिव की ओर को जाना चाहेंगे। तो ये धीरे धीरे करके जो विलयन है, इसके सभी ऋणावेशित कण, जो भी कोलाइडी विलयन आप भरा है, इन सभी के कण कहां की ओर को जाएंगे, एनोड पॉजिटिव की ओर को मूव करेंगे। तो देखिए पहले क्या था, ये जो कोलाइडी विलयन है ग्रीन कलर का, वो यहां तक भरा था, इसके ऊपर जस्ट पानी था। लेकिन अब इसके जो ये कोलाइडी विलयन के कण हैं, ये मूव कर रहे हैं इसकी ओर को, एनोड की ओर को। ये जो कोलाइडी विलयन है धीरे धीरे नीचे की ओर को जाता जा रहा है, नीचे मतलब इसकी ओर को। ये जो लेफ्ट वाली बाँ है एनोड की ओर को, ऊपर की ओर को जाते रह रहा है, यहां से ये इसकी ओर को जा रहे हैं। तो क्या होगा, पहले यहां तक भरा था, ठीक है, ये वाले लेवल तक भरा था, ठीक, यहां तक भरा था। लेकिन अब क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी ओर को आ रहा है, तो इसका जो कोलाइडी विलयन का लेवल है नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है तो जो पानी भरा था वो आ जाएगा नहीं नीचे। तो पहले बाउंड्री यहां पर थी, मतलब कोलाइडी विलयन यहां तक भरा था, ऊपर पानी था। लेकिन अब कोलाइडी विलयन नीचे की ओर को खिसक रहा, मतलब एनोड की ओर को जा रहे हैं। तो कोलाइडी विलयन नीचे तक आ गया, तो पानी अब नीचे को आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, पानी ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कहलाएगी परिसीमा। ये परिसीमा अब थोड़ा सा नीचे आ गई, ये देखिए, ये परिसीमा यहां पहुंच गई। परिसीमा मतलब जल और कोलाइडी विलयन के बीच की लाइन जो होगी, बाउंड्री। ठीक है, तो और यहां क्या होगा, अगर लेफ्ट वाली आर्म में की बात करें, अगर बाएं भुजा की बात करें, तो पहले कोलाइडी विलयन यहां तक भरा था। लेकिन जैसे विद्युत आपने बैटरी से जोड़ा, तो सारे के सारे नेगेटिव आयन जो थे, कोलाइडी विलयन के जो नेगेटिव कण थे, वो सारे के सारे यहां इधर को आने लग गए, इधर को आने लगे। तो ये वाली जो भुजा है, इसमें क्या होगा, कोलाइडी विलयन और ऊपर की ओर को जाने लगेगा। तो पहले तो लेवल यहां पर तक था, लेकिन अब कोलाइडी विलयन सारा का सारा यहां की ओर को गति कर रहा है। तो ये कहां चला जाएगा, कोलाइडी विलयन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इधर को ऊपर की ओर को जाएगा। तो अब ये इस परिसीमा के यहां आ गई, यहां पर तो पानी का लेवल ऊपर पहुंच जाएगा, और ठीक है, पानी और ऊपर। तो कोलाइडी विलयन यहां, तो ये अंतिम परिसीमा यहां आ गई। तो बाउंड्री कहां को और मूव कर रही, नीचे की ओर को जा रही। ठीक है, नीचे की ओर को जा रही है। किसकी ओर को जा रही है, अगर देखें तो ये जो परिसीमा है, ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है जल और कोलाइडी विलयन के बीच की, ये किसकी ओर को जा रही है, एनोड की ओर को। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें जो विलयन भरा हुआ है, अगर इसमें परिसीमा बाउंड्री जो है वो अगर एनोड की ओर को मूव कर रही है, एनोड चूंकि धनात्मक होता है, तो 100% इस विलयन में ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भरा होगा, जो क्या कर रहा है, एनोड की ओर को गति कर रहा है। ठीक, और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव मतलब धनावेशित कोलाइडी विलयन भरती, तो धनावेशित कोलाइडी विलयन कहां की ओर को मूव करता, कैथोड की ओर को। तो उस समय क्या होता, ये सारा का सारा पानी, ये सोचो कोलाइडी विलयन का धनावेशित जो है ये निगेटिव प्लेट की ओर को आता, तो बाउंड्री क्या होती, नीचे की ओर को गिरती। किसकी ओर को गिर रही है, मतलब इधर को आ रही, कैथोड की ओर को आ रही है। तो समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट आपको। यही है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं, और ये वीडियो कैसी लगी। और इसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। बस पृष्ठ रसायन के अब 3 वीडियोस और आनी है, उसके बाद हमारा डी ब्लॉक शुरू होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।